Good morning. Economics macro. Last मैंने money definition, function, different types of money, evolution सब कुछ दे दिया था. And this is the next topic or chapter. Rather say it is a banking. Banking, the commercial bank and the central bank. तो पहले हम लोग जानेंगे कि what is commercial bank and what is central bank. तो मैं पहले commercial bank की definition दे रहा हूँ. The function में इसकी primary function and there is a secondary function. Primary function में accepting of deposit, advancing of loan and secondary function में overdraft facility, discounting of bill जो bill of exchange हम लोग class 11 में किया था. Agency function, bank is doing as an agent and the general utility function तो normal utility या जो normal function bank provide करता है commercial मतलब customer को is called the general utility function. Now the first point, definition of the commercial bank. First ये तो जानो कि who is the commercial bank. Commercial banks, that banks, those are dealing directly with the consumer. तो commercial bank उसी को बोलेंगे जो consumer से direct dealing करता है. जैसे जितने भी बैंक मार्केट में आप लोग देख रहे हो, these all are commercial bank. And what is the central bank? Central bank is only the one bank that is Reserve Bank of India is called the central bank. इसीलिए सेंट्रल बैंक को बोला जाता है बैंकर्स बैंक. सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक को मनी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है एंड कमर्शियल बैंक उस मनी से, उस फंड से कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करता है, एडवांटेज दिया जाता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है. दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ कमर्शियल बैंक and the central bank. ये ध्यान रखो. Commercial bank directly dealing with the consumer, but Reserve Bank of India is not directly dealing with the consumer. They are deal with the commercial bank and commercial bank के through वो consumer को lead करता है. तो first definition जो मैंने PDF फाइल भेजा उसको read out करो. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. Commercial bank is a primary unit of the Indian banking system. Like other business, commercial bank also aim to earn profit. बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, दैट मीन दिस इज आल्सो ए बिजनेस. तो उनकी तो प्रॉफिट होना चाहिए. अब वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, दैट विल बी डिस्कस इन लेटर. तो प्रॉफिट एंड फॉर दिस दे ऑफर द वैरायटीज ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर. तो ये प्रॉफिट कब कमाएगा, जब तुम एक काउंटर खोल के मार्केट में बैठोगे. द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट. कब प्रॉफिट करोगे, या तो तुम कुछ सेल करोगे, या तो तुम कुछ सर्विस प्रोवाइड करोगे, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड दोगे, आइडिया दोगे, उसको कुछ बेनिफिट दोगे, तभी तो तुम्हारे पास पैसे आएगा. तो बैंक इज गिविंग सम आइडिया, सम इंफॉर्मेशन, सम सिक्योरिटी टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर मीन्स हम लोग पब्लिक को सिक्योरिटी क्या देते हैं, पैसे हम लोगों के पास आता है, सेल करके, परचेस करके, कुछ हमने एसेट्स बेचा, कुछ हमने अपना प्रोडक्शन बेचा, तो प्रॉफिट आ रहा है. यूज मनी, लिक्विड मनी, या उसको हम कहाँ पे रखें, जेब पे लेके तो घूम नहीं सकते, घर पे नहीं ले सकते, तो हम बैंक को रख देते हैं. बैंक इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर दी सेम और मनी. तो बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले बैंक हमें क्या दे रहा है, उस पैसे को बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है हायर रेट में. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी को लोन देता है, किसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए काम में लगाता है, वहां से पैसे कमाता है. एंड देन तुम्हें उस सेविंग्स अकाउंट में, या तो जो भी अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट, डिस्कस करूंगा वन बाय वन. तो उस अकाउंट में तुम्हें 4% 3% का इंटरेस्ट देता है. तो इंटरेस्ट अपने जेब से कभी नहीं देगा. तुमने वहां पे कैश जमा किया, उस कैश को बैंक में और कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से 5% 6% इंटरेस्ट लिया, तुम्हें 3% इंटरेस्ट दे दिया. 3% का जो डिफरेंस फिगर इज द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक. द कमर्शियल बैंक अर्न द प्रॉफिट सेम वे एज द नॉर्मल बिजनेस इन द मार्केट. ध्यान रखना ये बात कि बैंक मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो उसको चलेगा, उसका स्टाफ पे खर्चा कहां से आएगा, मेंटेनेंस पे खर्चा कहां से आएगा. तो बैंक बिजनेस क्यों कर रहा है, द अर्निंग प्रॉफिट. इसके बाद क्या है, कमर्शियल बैंक इज द इंस्टीट्यूशंस व्हिच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो कैसे प्रॉफिट करता है, मैं अभी अभी डिस्कस किया. आपके पैसे जमा लिया, उसको इन्वेस्ट किया, लोन दिया, आपसे इंटरेस्ट लिया, आपकी बिहाफ में. मैंने एक चीज बहुत बार बार बोला तुम लोगों क्लास में, जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था क्लास 11 में, कि बैंक इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ ए कंज्यूमर. बैंक एक एजेंट का तरफ से भी काम करता है. आप बैंक को जैसे इंस्ट्रक्शन करोगे, बैंक आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा,
ऑब्वियसली इट इज इन रिटन, नॉट फोन में। तो रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दो, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर दो, मेरा बच्चे का स्कूल फीस पेमेंट कर दो, मेरा वो पेमेंट कर दो, मेरा वहां से पैसे कलेक्ट करके लाओ, जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करोगे दे विल डू अकॉर्डिंगली एंड अगेंस्ट दैट दे चार्ज ए नॉमिनल अमाउंट। आज के दिन में तुम लोगों को पता होगा, इफ नॉट देन आस्क योर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के पास बैंक का एसएमएस पहुंचता है। जैसे आपके पेरेंट्स की बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, एक चेक जमा हुआ, एक चेक उन्होंने इशू किया, किसी को पेमेंट किया, एटीएम से पैसे उठाया या कहीं पे जमा किया, व्हाटएवर इट इज, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेट किया देता है। तो वो इंटीमेशन की एक चार्ज होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं सर्विस देगा। एक क्वार्टरली 15 रुपीज, क्वार्टरली 20 रुपीज, क्वार्टरली 40 रुपीज, मतलब 3 माह में 40 रुपये आपसे काट लेगा फॉर दिस एसएमएस सेंडिंग बाय द बैंक। तो नो free service provided by the commercial bank, they charge the money, but वो money इतना ज़्यादा नहीं होता है, छोटा छोटा फिगर होता है जो ज़्यादा burden create नहीं करता है। Now the point of function of commercial bank, मैंने यहाँ पे function of commercial bank में 2 point किया, one is the primary and other is the secondary। Primary is very interesting, accepting deposit। अब हम लोग जैसे अभी मैंने बात किया कि हमारे पास कुछ सेल हुआ, एसेट सेल किया, प्रोडक्ट को सेल किया मार्केट में, कैश आया, चेक आया, व्हाटएवर इट इज, इसको हम लिक्विड मनी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यू हैव टू गो टू द बैंक, ओपन एन अकाउंट एंड यू डिपॉजिट योर चेक और योर ह्यूज अमाउंट टू द बैंक इन योर अकाउंट। तो बैंक बोलेगा ठीक है, लाओ पैसा मेरे पास, लाओ मेरे पास ये पैसा सेफ्टी रहेगा, आपको जब जरूरत पड़े आप इसको उठा के ले जाना, एंड बाय दैट टाइम यू विल गेट आल्सो इंटरेस्ट। सो व्हाट इज आवर मेंटालिटी से कि यस इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि हम अपने पैसे को एक सेफ्टी के लिए बैंक का पास रख रहा है, एक तो हम सेफ्टी मिल रहा है, ऊपर से मेरे को इंटरेस्ट भी दे रहा है, कि बोथ आर इन पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़े जाकर वो लाके रहते हैं। तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द कंज्यूमर इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। अब प्राइमरी फंक्शन इसलिए डाला गया, दिस इज द मेन फंक्शन, इसके थ्रू बैंक के पास फंड आ जाता है, उस फंड को बैंक और कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाता है ज्यादा हायर रेट में, एंड a part of that interest is to be provided to you or pass on to you as your terms and condition. This is the business. तो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है आपके पैसे से, और उसमें से ही एक पैसा के पार्ट आपको बाईपास कर रहा है, अदरवाइज बैंक के पास पैसे नहीं है। तो बैंक के पास जब पैसा नहीं होता, दैट इज अ सेपरेट केस, डिस्कस करेंगे, वो सेंट्रल बैंक से पैसे भी उधार ले सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? एडवांसिंग ऑफ लोन। अब मैंने क्या बोला? आपके पैसा वो कहाँ पे रखेगा? या तो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में उसको इन्वेस्ट करेगा, और हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, देयर इज a various type of loan provided by the bank, business loan, farming loan, cultivation loan, कितना हेड है उस लोन में। कोई भी जाता है बैंक में कि मेरे को पैसे चाहिए, मैं ये काम करूंगा, तो बैंक सारी चीज ऐसे नहीं है कि आप जाके मांगा और आपको दे दिया, सारे प्रोफाइल उनकी नॉर्म्स है, उस नॉर्म को फुलफिल करने पड़ेंगे, देन बैंक आपको उसके अगेंस्ट में लोन लेगा, लोन रीपेमेंट करने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस में, उसके भी इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हमारे पैसे को बैंक दोबारा मार्केट में घुमाते रहता है, इन्वेस्ट करते रहता है, वहाँ से वो पैसे कमाता है, and a part of the interest paid to us, and that is our benefit. तो बैंक उसमें से एक मार्जिन लेके अपना प्रॉफिट क्रिएटिंग कर देता है एंड सस्टेन करता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द बैंक। तो इसी हिसाब से हर एक बैंक की वैल्यूएशन मार्केट में क्रिएट हो जाता है। इसमें और एक चीज देना है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या क्या बोल रहा है? एक करंट अकाउंट डिपॉजिट और द डिमांड डिपॉजिट, सेकंड बोला फिक्स डिपॉजिट और द टर्म डिपॉजिट, एंड लास्ट में एक सेविंग डिपॉजिट का भी पार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो देयर इज 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट कौन करता है? जो बिजनेसमैन, उनकी करंट अकाउंट डिपॉजिट। मैंने इसको भी क्लास में होपफुली मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया था। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये 3 टाइप का डिपॉजिट नॉर्मली क्रिएट करता है बैंक। करंट अकाउंट में खाली बिजनेस होल्डर को दिया जाता है, क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारे 3 बार 4 बार पैसे विड्रॉ भी कर सकता है एंड पैसे डिपॉजिट भी कर सकता है। तो मल्टीपल फंक्शन इन ए सिंगल डे
is called the current account. Savings account में one deposit and one withdrawal will be allowed by the bank. इसीलिए savings account individual case में होता है, and there is another account is called the fixed deposit or term deposit. हमने बैंक को दिया 1 लाख रुपया, आप मेरे को, मैंने बोला कि आप मेरे को 1 साल बाद में इस पैसे की मेरे को जरूरत है, तब तक आप पैसा अपने पास रखो। उस केस में एक फिक्स, इसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई हो जाता है। तो बैंक को भी कंफर्म हो गया कि 1 लाख रुपया मिस्टर चक्रवर्ती ने जमा किया, तो उसको 1 साल बाद चाहिए, तो बैंक उस पैसे को 1 साल के लिए नहीं 10 मंथ 11 मंथ के लिए और कहीं पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर देता है। एंड देयर इंटरेस्ट इज दैट कि पैसे जहाँ पे फिक्स्ड हो गया, बाहर इन्वेस्ट किया, वहां से वो हायर इंटरेस्ट रेट लिया एंड देन गिव मी द इंटरेस्ट माय पार्ट, एंड बाकी जो मार्जिन होगा बैंक अपने पास रख लेगा। एंड दैट इज द वे ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय द कमर्शियल बैंक। फिक्स डिपॉजिट बोल दिया, करंट अकाउंट बोल दिया, सेविंग्स अकाउंट बोल दिया। यहाँ पे देखोगे फिक्स डिपॉजिट में एक डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बेसिक में क्या होता है, चेक फैसिलिटी, दे आर द चेकेबल डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में होता है द नॉन चेकेबल डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेमेंट, दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। डिमांड डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट कैरी नहीं होता है, बट फिक्स डिपॉजिट में दे कैरी द इंटरेस्ट व्हिच वेरीज डायरेक्टली with the period of time, number of transaction. The depository can make any number of transaction for the depositor with the draw of money and the depository generating fixed deposit में क्या होता है, one time deposit होता है, and after a certain period we will take back the money from the bank. This is the process of term deposit and fixed deposit की differences. Now come to the point of advancing of loan. अब मैं advancing of loan में आ रहा हूँ। लोन में क्या हो रहा है यहाँ पे, एडवांसिंग द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक आर नॉट अलाउड टू द रिमेन आइडल। पैसे बैंक के पास आ जाता है, उस पैसे को बैंक अपना जेब में लेके नहीं घूमेगा, वो उसको लोन में कन्वर्ट करेगा। हाउस लोन, मार्केट लोन, कार लोन, व्हीकल्स लोन, एजुकेशन लोन, फार्मिंग लोन, कल्टीवेशन लोन, हर चीज में लोन क्रिएट होता है। उस लोन में उस पैसे को बैंक लगा देता है, उनको फिर बोला जाता है आप मेरे से लोन ले जाओ, 10% इंटरेस्ट दे देना ईयरली। अब मेरे को बोला है कि आप मेरा पास पैसे जमा रखा है, आपको मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा, तो 10% में वो इन्वेस्ट कर रहा है, 7% मेरे को दे रहा है, 3% जो मार्जिन होगा वो बैंक अपने पास रख लेगा फॉर देयर ओन प्रॉफिट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन 4 पॉइंट डिस्कस किया। सुन लो, overdraft facilities, it is referred to the facilities in which the customer is allowed to overdraft or overdrawn his current account up to the agreed limit. These facilities are generally given to the respectable and reliable customers for the short period. Customers who have paid the interest to the bank on an amount of overdraft by him. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसी को दिया जाता है जिसका रेपुटेशन अच्छा होता है, तुम्हें हमें देगा नहीं। That means it became to the manager, it became to the businessman. बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है। आपका अकाउंट बैंक में है, ह्यूज अमाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है एवरी मंथ, तो आपने बोला कि मेरे को लोन मत दो, मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसको बोला जाता है कैश क्रेडिट अकाउंट भी बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को। सीसी लिमिट बोला जाता है, एक लिमिट तुम्हें फिक्स कर देगा कि 10,000 आपको मैंने लोन दे दिया, आपके अकाउंट में मैं मतलब बैंक 10,000 रुपीज दे दिया, अब उसको इशू यूज करो, तो 10,000 रुपीज आ गया, आप तुरंत अपने 10,000 का चेक काट दिया किसी को, तो 0 हो गया। अब जब आपके पास एक 8,000 का चेक आया, फिर आपने 8,000 चेक डाल दिया बैंक में, तो आपके पास अभी 8,000 की लिमिट हो गया, फिर आप उसको 8,000 तक यूज कर सकोगे। 10,000 का चेक आ गया, 10,000 जमा कर दो, 10,000 का लिमिट आ जाएगा। इसका मतलब एक फैसिलिटीज गिवन बाय द बैंक टू द कस्टमर। जनरली ये कस्टमर कौन होता है, बिजनेसमैन होता है, टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, या तो टॉप क्लास बिजनेसमैन हो सकता है जिसकी ट्रांजैक्शन, रेपुटेशन, गुडविल मार्केट में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 के थोड़ा याद कर लो। हमने किसी को उधार में सेल किया, बिल ऑफ एंट्री और बिल डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर लेते, उसको हम लोग उसके साइन करा देते। ड्रॉयर एंड ड्रॉई का पोर्शन याद करके देखो, साइन होके ड्रॉयर के पास आ जाता है, ड्रॉयर उसको बैंक में ले जाके डिस्काउंटिंग करा देता है। 90 डेज पास पैसे मिलेगा, मैं अभी बैंक को दे दूंगा, 1 लाख का बिल मेरे को 98,000 मिल जाएगा, 2,000 रुपीज बैंक काट के रख देगा, दैट इज देयर प्रॉफिट।
ऑन मैच्योरिटी डेट में मेरा ड्रॉइंग पेमेंट करेगा मेरा बैंकर्स को, उसको पैसे मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन इज क्लियर. तो दैट point, that function also taken up by the commercial bank, and they also get some profit through this method. And that उसके बाद बोला है agency function. Commercial bank also perform the certain agency function for their customer for the service bank charges. That's mean उसमें मैंने अभी भी डिस्कस किया कि बैंक is doing as an agent of the customer. कैसे काम करता है? Transfer of fund, collection of payment of the various items, purchase of sale of foreign exchange, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं अभी भी बोला है पर्सनल का भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो बोला है परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स, लेटर ऑफ रेफरेंस. जो जो हम लोग उसको काम देते रहेंगे इन रिटर्न में, वो सारे काम बैंक कम देता है. उसके बदले एक नॉमिनल चार्जेस हमसे और हमारे अकाउंट में से डेबिट कर देता है एज ए फीस फॉर द एजेंसी. तो एजेंसी के हिसाब से भी बैंक काम करता है. लास्ट में जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इसमें मैं रीड कर रहा हूँ. कमर्शियल बैंक्स रेंडर सम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक द लॉकर फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लॉकर फैसिलिटी, अब लॉकर फैसिलिटी आपको पता है कि बैंक एक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को. हमारे घर पे जितना भी वैल्यूएबल ज्वेलरीज ऑर्नामेंट है हम अपना घर पे सेफ नहीं मानते तो बैंक को हैंड ओवर कर देते. दिस इज नॉट डिपॉजिट. एक अपना बैंक हमसे क्या करेगा, आपको एक लॉकर दे दिया, छोटा सा एक बॉक्स दे दिया जो फिक्स होता है उनकी वॉल्ट के अंदर. उसकी 3 चाबी होता है, एक मैनेजर के पास, एक कैशियर के पास, एक ओनर के पास होगा. मैंने उस लॉकर को बैंक से हायर करता हूँ, किराया में लेता हूँ, मेरे को मंथली पैसा या ईयरली पैसे देने पड़ते हैं. तो एक लॉकर सपोज 3000 रुपया पर ईयर, तो मैंने एक लॉकर लिया. बैंक ऐसे 100 लॉकर खोल रखा है तो 100 कंज्यूमर को लॉकर रेंट में दे सकता है, तो 3000 रुपीज करके दैट इज ए पार्ट ऑफ देयर इनकम. तो ऐसे करके बैंक अपने अपने अलग अलग प्रोसेसिंग में इनकम करता है एंड दैट इनकम एक्यूमुलेट करने के बाद वो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है. इसके हिसाब से लॉकर रेंट बोला. ट्रैवलर्स चेक, आज के दिन में ट्रैवलर्स चेक का यूज बहुत ही कम होता है बट बहुत ही कम. ट्रैवलर्स चेक मतलब हम लोग जब ट्रैवलिंग में निकलते तो कैश का जरूरत होता है. पहले हम लोग का पास एटीएम कार्ड उस टाइम में था नहीं, प्लास्टिक मनी, तो उस टाइम में कैश कैरी करना डिफिकल्ट होता है, सेफ्टी नहीं होता है. तो ट्रैवलर्स चेक बैंक में तुमने 1 लाख रुपए जमा करके 5-5 हजार की ट्रैवलर्स चेक 20 चेक ले लिया, तो उसको तुम जहाँ पे जा रहे हो किसी भी बैंक में उस चेक को दे के वहां से इमीडिएट कैश निकाल सकते थे एज योर रिक्वायरमेंट. तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी होता है कि कैश डिस्ट्रॉय हो जाएगा नो प्रॉब्लम, बट सेफ्टी मतलब चोरी नहीं कर पाएगा आपकी कैश को, कोई मैनिपुलेशंस ऑफ मैनिपुलेशंस को नहीं कर सकता है. एंड देयर इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, दे आल्सो इशू द एलसी. लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, फॉरेन एलसी होता है. एलसी मींस लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एलसी होता है, इनलैंड एलसी होता है. एलसी वही चीज है, इट इज अदर नेम ऑफ रिलैक्सेशन. जब यूज क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं क्रेडिट के बिजनेस पर्पस में, तब लेटर ऑफ इशू. बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था मैंने क्लास में, मेरे को जितना याद है. बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड लास्ट एंड बेसिक इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बैंक कलेक्ट द public statistics relations of trade commercial industry, hence they advance customers or financial matter. The commercial bank receive a deposit from the public and use these deposit to give a loan. However, the loan offered are many times more than the deposit received by the bank. The function of bank is known as the money creation. ये जो फंक्शन है इस तरह से मार्केट में मनी क्रिएट होता है. ये क्रिएट क्यों होता है इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास विल बी हेल्ड. होपफुली यू आर ऑल अंडरस्टैंड. एंड मैं जो सुबह आज एक मैसेज दिया उस मैसेज को फॉलो करके मेरे को रिप्लाई दो. थैंक यू.